नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम घर खरीदते हैं तो इंडिया में आज भी 85% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घर लेते वक्त उसको फाइनेंस करवाना चाहते हैं, मतलब कि होम लोन लेना चाहते हैं। अब कब मैक्सिमम पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो जॉइंटली होम लोन लेना चाहते हैं किसी अपने स्पाउस के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ। तो उनके अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉइंट होम लेने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा बात कर रहे हैं हम जॉइंट होम लोन की, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो भी को एप्लीकेंट या जो आपके साथ होम लोन लेगा वो आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर ही होना चाहिए। और इमीडिएट फैमिली मेम्बर में आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या आपके बच्चे इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं कहलाता है। अब अगर आप जॉइंटली होम लेना चाहते हैं तो जिस भी पर्सन को आप को एप्लीकेंट बना रहे हैं वो सैलरीड पर्सन भी हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, चाहे वो इंडियन हो या एनआरआई हो, किसी को भी आप इसमें ले सकते हैं अपने साथ जॉइंटली होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपकी बहनें हैं या अनमैरिड पार्टनर्स हैं आपके, अगर उनके साथ आप जॉइंटली होम लोन लेना चाहें तो आपके लिए ये अलाउड नहीं है। भले ही वो आपकी प्रॉपर्टी के को ओनर भी हो, लेकिन आप उनके साथ जॉइंटली होम लोन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके अपने कई नुकसान हैं, कुछ आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसकी वजह से बैंक्स इनको अलाउ नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ बैंक्स और एनबीएफसीज आपके ब्रदर के साथ भी आपको होम लोन लेने की फैसिलिटी अवेल करने की ऑप्शन देते हैं, बशर्ते कि जो भी आपका ब्रदर है वो आपकी प्रॉपर्टी में को ओनर भी हो। इसके अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज एंड बैंक्स के अपने अपने क्राइटेरिया हैं, लेकिन कई बार कुछ एनबीएफसीज एंड बैंक्स 6 को एप्लीकेंट्स तक भी अलाउ करते हैं जॉइंटली होम लोन लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जॉइंट होम लोन के। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या बेनिफिट्स हैं। हायर लोन एलिजिबिलिटी है, कुछ स्पेशल कंसेशंस मिलते हैं अगर आप जॉइंटली होम लोन लेते हैं तो। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट के भी आप हायर टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं और रीपेमेंट की अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास में। तो इनको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हायर लोन एलिजिबिलिटी। देखिए, जब आप होम लोन लेने जा रहे हैं और अगर आपके लोन एलिजिबिलिटी सिर्फ 30 लाख रुपए तक की है तो आप 30 लाख रुपए तक का ही लोन अवेल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके वाइफ के साथ आप लोन लेना चाह रहे हैं और अगर वो भी वर्किंग हैं तो अगर उनकी लोन एलिजिबिलिटी 20 लाख रुपए है तो आपको 50 लाख रुपए तक का टोटल एलिजिबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास अच्छा घर लेने का ऑप्शन बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। जब भी बैंक्स आपको लोन देते हैं तो कई सारी चीज़ें बैंक चेक करते हैं कि आपकी टेक होम सैलरी क्या है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, कि आपका कोई लोन तो नहीं चल रहा है, कैसा क्रेडिट स्कोर है। इन सारी चीज़ों के एवज पे वो पता करते हैं कि आपको लोन देना भी है या नहीं, और अगर देना है तो कितना देना है। तो अगर आप जॉइंटली लोन लेते हैं तो आपकी ये जो लोन लेने की एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि या तो आप बड़ा घर ले सकते हैं या एक ज़्यादा प्रिफर्ड लोकेशन पे आप घर परचेस कर सकते हैं जो आप अदरवाइज नहीं कर पाते। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। तो देखिए, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो जनरली आपको इनकम टैक्स के 2 सेक्शंस के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला होता है सेक्शन 80C, जिसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको अवेल करने का बेनिफिट लेते हैं और 1.5 लाख रुपये तक का प्रिंसिपल आप सीधे सीधे अपने टैक्सेबल इनकम से माइनस करवा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 24B में जो भी आप होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें 2 लाख रुपए तक का आपको छूट मिलती है। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम 3.5 लाख तक का बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आप अगर किसी और पर्सन के साथ जॉइंटली लोन ले रहे हैं तो ये दोनों बेनिफिट, सेक्शन 80C का और सेक्शन 24B का, उसको भी मिलता है, और इसकी वजह से आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो 7 लाख रुपए तक का हो जाता है मैक्सिमम। देन एक और बेनिफिट है, स्पेशल कंसेशंस मिलते हैं अगर आप जॉइंटली होम लोन लेते हैं, खास करके वुमेन्स के लिए। आप अपने स्पाउस के साथ लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जनरली वुमेन को एप्लीकेंट्स के लिए बैंक्स एंड एनबीएफसी जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब आप अपने घर को रजिस्टर करवाने जाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस भी जो हैं वो वुमेन एंड कपल्स के लिए थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिंगल पर्सन अगर आप मेल हैं तो। और डिफरेंट स्टेट्स में ये मार्जिनली थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। इसके अलावा जो मेन बेनिफिट है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट। तो ध्यान रहे, अगर आपने जॉइंट होम लोन लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी पार्टनर जिसके साथ आपने लोन लिया है वो बराबर इक्वली रीपेमेंट में भागीदारी करें, मतलब कि 50% वो करे और 50% आप करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि
कौन सा पर्सन कितना परसेंट रीपेमेंट करेगा, एक 75, दूसरा 25 भी कर सकता है, एक 50-50 भी कर सकता है, जैसा आपको सही लगे वैसा इसके पास आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है रीपेमेंट की। तो ये कुछ चीज़ें थी फ़ायदों की। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं जॉइंट होम लोन लेने के। तो देखिए, अगर आपकी लोन की वैल्यू जो है वो कम है तो ये फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट होता है। इनको भी थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। अगर लोन वैल्यू कम है तो ये यूज़फुल नहीं है। कैसा? देखिए, जब भी आप घर लेते हैं तो आपको दो तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, जैसा मैंने बताया था। एक होता है सेक्शन 80C का, दूसरा होता है सेक्शन 24B का इंटरेस्ट के लिए। तो देखिए, अगर आप एक घर लेते हैं तब तो आपको ये दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन अगर एक घर लेने के बाद अगर आप दूसरा घर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलता है, जो 2 लाख रुपए तक का होता है, वो नहीं मिलता है। मतलब आपको सिर्फ 80C का बेनिफिट ही मिलेगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं, अगर आप एक घर ले रहे हैं और अगर आपके लोन सिर्फ मान लीजिए ऐसा है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपए से भी कम बनता है, और अगर आप उसको जॉइंटली लेंगे तो मान लीजिए 75 हज़ार रुपये आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम पर कर पाएंगे। तो इसका नुकसान ये होगा कि दोनों पर्सन के एवज में वो घर हो जाएगा कि उन्होंने पहला घर लिया हुआ है, और अगर दोनों में से कोई भी पर्सन दूसरा घर लेता है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का। लेकिन अगर आपकी लोन की वैल्यू कम है और सिर्फ एक पर्सन ही उसका टोटल लोन ले लेता है, तो इससे ये होगा कि जो दूसरा पर्सन है, जो स्पाउस है आपका, वो अगर दूसरा घर लेते वक्त लोन लेता है तो उसके लिए दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे दोनों सेक्शंस के। अगर आप जॉइंटली लेंगे तो आपको सिर्फ एक बार ही इन बेनिफिट्स को अवेल करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि 2 अलग अलग घर के लिए आप इंटरेस्ट पोर्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन डिलेड। देखिए, एक से ज़्यादा पर्सन अगर इस फैसिलिटी को अवेल कर रहा है तो बैंक बहुत सारी चीज़ें चेक करता है, जैसे कि क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्या सैलरीज हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं जो बैंक्स को देखने पड़ते हैं। तो जितने पर्सन ज़्यादा रहेंगे बैंक को उतना ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। इसके अलावा बेसिकली बैंक को जो है क्रॉस चेक करना होता है जितनी भी पर्सन है उतनी बार, कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और इन बेस पे हम कितना लोन दे सकते हैं। तो जितने ज़्यादा पर्सन रहेंगे उनके उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और उसकी वजह से आपको लोन मिलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो सकता है। कैसे? अगर आप में से किसी भी पर्सन, अगर जिसके साथ आपने जॉइंटली होम लोन लिया हुआ है, अगर वो कभी डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसका क्रेडिट स्कोर तो ख़राब होगा ही, साथ ही साथ वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री में भी रिफ्लेक्ट करेगा और इसकी वजह से इन फ्यूचर आपको कभी कभी लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ नुकसान हैं इसके जॉइंट होम लोन लेने के। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।